ओके बच्चों, कैसे हो? होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है अभी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना रहे थे। उम्मीद है कि आप लोग पीछे का वीडियोस देखे होंगे और इन्जॉय भी किए होंगे, साथ साथ चीज़ों को समझे होंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह से बिल्डअप भी किए होंगे। तो प्रॉब्लम के सीरीज़ में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि स्पेशल अलग टाइप का प्रॉब्लम्स है, और ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो है पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे कि मैंने किस तरीक़ा से जो है पूरा एपी को लेकर के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सब बिल्डअप करने का प्रयास किया है। अगर किसी बच्चे को अगर इस कुछ भी समस्या हो तो आप पीछे जा कर के हमारे वीडियोस को रेफ़र कीजिए, उसे पेशेंस के साथ देखिए। आप देखेंगे कि आप जो है एपी में बहुत ही अच्छा तरीक़ा से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और ख़ुद से भी कर पाएंगे। मैंने कोशिश किया कि हर तरह का सवाल को आपको समझाया जाए, सिखाया जाए, उसका ट्रिक्स और टेक्निक्स को बताया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसा ही कुछ और सवाल के साथ इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि यहाँ पर मैंने सवाल लिया पहला, इफ़ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर वेयर p and q आर कांस्टेंट। p और q जो है कांस्टेंट नंबर है, और जो है सम ऑफ दिस n टर्म्स ऑफ द एपी, तो है ना, उसका जो सम है वो pn प्लस qn स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा। तो हमें फर्स्ट टर्म से नहीं मतलब है, हमें कॉमन डिफरेंस क्या है इसे निकालना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ एपी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो सोल्यूशन है, हमारे पास Sn का वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है? pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, अब Sn का जनरल फार्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ गिवन एपी, किसी भी एपी का सम ऑफ द n टर्म्स जो निकालते हैं उसका फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्यों होता है? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप पीछे का वीडियो में जाइए, आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। चलिए, अब ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा? pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम इसको खोलते हैं, मतलब इसको जो है रिलीज करते हैं इस ब्रैकेट से। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा? 2a के साथ n मल्टीप्लाई होगा बाई 2 प्लस उसी तरीक़ा से n इंटू n-1 इंटू डी के साथ भी 2d मल्टीप्लाई होगा। तो ये n/2 को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म के साथ, और सेकेंड टर्म के साथ भी n/2 को मल्टीप्लाई किया, और इधर जैसे था pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि हम लोग अभी यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? an और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n d इंटू n-1 बाई 2 इक्वल्स टू pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, सो an प्लस n स्क्वायर d माइनस एन डी और सब में बाई 2, यहाँ पर बाई 2 इक्वल टू pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, अब गौर से देखिए दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन कंपेयरिंग the coefficient of n square on both side। n स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम बोथ साइड में कंपेयर करें तो आप देखिए यहाँ पर जो है n स्क्वायर के साथ कौन है? q, और यहाँ पर n स्क्वायर के साथ क्या है? d/2। गौर से देखिए यहाँ पर n स्क्वायर, इसकी n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है? d/2, और यहाँ पर n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है q। तो इस तरीका से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, वी हैव d/2 इज इक्वल टू q, d/2, दिस d/2 इक्वल्स टू q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है d/2 और यहाँ पर n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है q। समझ में आया? देखिए ध्यान से, n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है d/2, इधर n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है q।
तो दोनों तरफ के n स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो q के प्लेस में यहाँ पर है d/2, सो देयरफॉर d/2 इज इक्वल टू q, और देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं d इक्वल टू 2q, और ये हमारा जो है d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल टू 2q, सो दैट इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP is equal to the sum of the first q terms of the same AP. So if that is the case, you have to find the sum of the first p plus q terms। यानी यहाँ पे कंडीशन दिया है कि किसी भी गिवन AP का फर्स्ट q टर्म्स का वैल्यू जो है, सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स ऑफ AP जो है बराबर है सम ऑफ द q टर्म्स ऑफ दैट AP। अगर ये कंडीशंस प्रिवेल करता है then you have to find what is the sum of the p plus q term, okay, of that AP, first p plus q terms। Okay, so let us do the solution। according to given condition क्या होगा, sum of the pth term, first pth term sp is equal to sq, sum of the first q term। यही सवाल का कंडीशन है, sum of the first p terms is equal to sum of the first q terms। तो अब हमारे पास sp को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर जनरल फॉर्म अगर इक्वेशन का लेते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और इधर भी उसी तरीके का सेम एक्सप्रेशन ले रहे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी सेम ही होगा, पर यहाँ पर टर्म्स क्या है, n के जगह पर p इधर रिप्लेस होगा और n के जगह पर q इधर रिप्लेस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, और इधर हो जाएगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो दोनों तरफ से हम लोग q को रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, और इधर हो गया q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2pa प्लस और 2ap प्लस pd p इंटू डी p-1 इक्वल्स टू 2aq, यहाँ भी हम ap लिख देते हैं, अच्छा रहेगा ap, और इधर 2aq प्लस qd इंटू q-1। ठीक है, ओके, सो इस जगह पर ग्रुपिंग कर लेते हैं थोड़ा, ये वाला और इस वाला को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं pd इंटू p-1 माइनस qd इंटू q-1 इक्वल्स टू 2aq माइनस 2ap। ओके, so what is d? So if I take out the common difference d here, so d equals to p into let me multiply it, I have taken out the q, तो p रह जाएगा p into p-1 माइनस q into q-1 इक्वल टू 2a q माइनस p। यहाँ से भी हमने क्या किया, 2a कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 2a कॉमन निकाल दिया, q माइनस p रह गया इधर, और इसको भी हम लोग अब सॉल्व करते हैं थोड़ा। हाँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास जो है क्या आया, यहाँ से कॉमन निकाल लिए d, यहाँ पे जो है d कॉमन निकालिए, तो p इंटू p-1 माइनस q इंटू q-1। सो अब हम अंदर में भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q, ओके, प्लस q, सो दिस वन इक्वल्स टू 2a इंटू q माइनस p। ओके,
अब देखिए यहाँ पर d और ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू माइनस पी. सो d इज इक्वल्स टू d इंटू, ना इस दोनों को देखिए, इस दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, इसको फार्मूला में तोड़ दे रहे हैं. तो ये हो जाएगा एक बार p प्लस क्यू और एक बार p माइनस क्यू का प्रोडक्ट, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं. और ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, ओके. If I take out the minus from here, the p will become positive and q will become negative. In this way, equals to 2a into q minus p. Now, चलिए हम लोग उधर देखते हैं उसके बाद. तो d इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज द d इंटू, अब देखिए गौर से यहाँ पर p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, यहाँ p माइनस क्यू कॉमन. सो लेट मी टेक दिस आउट. p माइनस क्यू ये हमने बाहर निकाल लिया और अंदर में क्या रह गया, p प्लस क्यू माइनस वन, एंड राइट हैंड साइड में 2a q माइनस p, ओके, q माइनस p. सो d इक्वल्स टू 2a q माइनस p बाई p माइनस q इंटू p प्लस q माइनस वन, और d इज नथिंग बट d इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए q माइनस p है, इधर p माइनस q है, सो इसको भी हम p माइनस q कर देते हैं. तो इफ आई टेक आउट माइनस साइन देन दिस विल बिकम माइनस 2a इंटू p माइनस q, और नीचे जो है p माइनस q था डिनोमिनेटर में एंड यहाँ p प्लस q माइनस वन. सो इससे क्या होगा, ये p माइनस q कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट माइनस 2a बाई p प्लस q माइनस वन, ओके. सो ये वाला जो d है जो विच इज़ नथिंग बट अ कॉमन डिफरेंस. अब इस कॉमन डिफरेंस का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म. सो let us write the general formula now to find sum of first p plus q terms. So Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula, isn't it? So at the place of n we will be replacing it with p plus q term. So it will be p plus q by 2a plus p plus q minus 1 into d. And what is the value of, because n will be p plus q term minus 1, and what is the value of d, that we have just now found it. So it will be minus 2a by p plus q minus 1, isn't it? p plus q minus 1, we are replacing this at the place of d. इससे क्या होगा, this will get cancel out, isn't it? Cancel out. So this will be equal to p plus q by 2 into 2a, then there is plus minus minus 2a, isn't it? Plus minus minus 2 into a into 2 into a. So it is equal to p plus q by 2 into 0, and that is equal to 0. Therefore sum of the first p plus q term of AP is 0. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. बहुत बारीकी से देखिएगा कैसे किया गया था. SP इक्वल टू SQ बोला गया था, हमने फार्मूला लगाया सम ऑफ द n टर्म्स का, सम ऑफ p टर्म्स, तो n का जगह पर p रिप्लेस किया, इधर n का जगह पर q को रिप्लेस किया, फिर इसको रीअरेंजमेंट करके सॉल्व करके वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ d व्हिच कम्स टू बी minus 2a by p plus q minus 1. Now we have been asked to find out the sum of the first p plus q terms. In that case we again use the same formula of Sn, but at the place of n we have replaced it with p plus q, and using putting the data of p plus q at the place of n and at the place
place of d we have replaced this data, and after that simplifying it we have found out that in this bracket it is coming 2a minus 2a, because this will cut off and there is minus 2a and there is plus 2a. So 2a minus 2a is nothing but 0, 0 product anything is 0. So that is the answer. Let's come to the next question. ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जो है सवाल यह है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ए पी है जिसका पहला पी टर्म का सम, पहला क्यू टर्म का सम और पहला आर टर्म का सम जो है ए बी और सी के बराबर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। एक्सप्रेशन क्या है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत ही बारीकी से और गौर से देखिएगा इस सवाल को कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले सवाल क्या बोला गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स का मतलब क्या हो गया, p बाई 2, this is solution, because at the place of n we will replace it with p. So p by 2 into 2a plus p minus 1 into d, isn't it, equals to a. okay, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a plus p minus 1 into d is equals to, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2a by p, 2a by p। इस तरीक़ा से लिख करके मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली q by 2 सम ऑफ द q टर्म इज इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज नथिंग बट 2b by q, and let it be a second number equation. Again similarly r by 2 2a plus r minus 1 into d is nothing but c as according to the question. So this is sum of p term, sum of q term and sum of r terms. So this can also be written as 2a plus r minus 1 into d is nothing but 2c by r, isn't it? So this is the third number equation, first number, second number and third number. Okay, so let us, to find out the value of d, let us simplify this in terms of d, isn't it? So subtracting 2 from 1, okay, so we are subtracting 2 from 1, so the equation number 1 is nothing but 2a plus p minus 1 into d equals to 2a by p. In the same way, the second is 2a plus q minus 1 into d is equals to 2b by q. So if we subtract, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। सो दिस विल कैंसल आउट एंड दिस विल बी, लेट मी टेक आउट द कॉमन ऑल्सो। सो आई एम टेकिंग आउट द कॉमन हियर एंड आई एम राइटिंग q minus p minus 1 p minus 1 minus q minus 1, and here it will be 2a by p minus 2b by q, isn't it? So this can be written as d into p minus 1 minus q plus 1 equals to, I can write it in this way, pq 2aq minus 2bp, in this way I can write also, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके फाइन, so this will finally stand out to be, so minus 1 plus 1 will cancel out and this will be p minus q, d into p minus q is equal to, if I take p minus q, isn't it, p minus q, so okay, no issue. So 2a into q minus 2b into p by pq, let it be. So let me tell this equation as 4 number equation.
So if I write in the terms of D, so not here right now, let me write in the terms of D. So D equals to 2 into AQ minus 2 into BP by PQ into P minus Q. Why P minus Q? Because this is multiplied with D. So if I make a division here, so I will write in this way, 2AQ minus 2BP by PQ into P minus Q. So let us say this is the equation number 4. Similarly, subtracting, suppose that 3 and 2 and 3, 2 from 3. Okay, so if I do so, again here will be 2a plus q minus 1 into d equals to 2b by q, and in the same way 2a plus r minus 1 into d is nothing but 2a plus r minus 1 into d is nothing but 2c by r, 2c by r. So if I am doing subtracting it, this all will become negative and this will cancel out. Again I am taking out the d common, so this will be q minus 1 minus r minus 1 equals to 2b by q, 2b by q minus 2c by r. So I can write in this way, q minus 1 minus r minus plus 1 equals to q into r. So this will be 2br minus 2cr, 2cq, isn't it? This will be this, ऐसा होगा. So again I am cancelling outing this, and this will become q minus r equals to 2br minus 2cq by qr. Okay, so now d is equal to 2br minus 2cq by qr into q minus r. So let us say this be equation number 5. Okay, now equating 4 and 5, equation 4 and 5 in terms of d, we will have 2a q minus 2bp by pq into p minus q is equals to 2br minus 2cq by qr, 2br minus 2cq by qr into q minus r, this will be here. So we can also take 2 as a common out, aq minus bp by pq p minus q equals to, taking out 2 common, br minus cq by qr into q minus r. Okay, now you see here we can cancel this 2 and this 2 from both sides, and this q and this q from both sides. So let me do that. Let me cancel these things. Okay, we can do so. So now our fresh expression will be aq minus bp by p into p minus q equals to br minus cq by r into q minus r, isn't it? R into q minus r. So this is the expression. Now let me see what we have to solve. There must be q minus r, there must be p minus q. Okay, these things will be there. So let me write in that way also. So we can write this in this form, aq minus, or let me write here. So we can write this thing as aq minus bp, this aq minus bp into r into q minus r, into r into q minus r. Okay,
and that will be equal to BR minus CQ into P minus Q. We can write in this way. So can you please see it is visible to you or not? So AQ, you see here, I am multiplying AQ minus BP with this one, R into Q minus R in the left hand side, and in the right hand side we are multiplying BR minus CQ with this P into P minus Q. Now we have to just rearrange in this way. So let me see, Q minus R is there. Okay. So if I write R into Q minus R and then this one into Q minus R, okay, let it be. So if I write in this way, and if I multiply this one, Q minus R will be there. Okay, so Q minus R will be there. So if I multiply this R with AQ, so this will be RAQ minus RBP equals to P minus Q into PBR minus PCQ. Isn't it? PCQ. Now if I divide both sides by PQR, let me divide by PQR. Dividing both sides by PQR. Okay, so if I divide both sides by PQR, what it will be there? So Q minus R into, okay, let it be, no need to multiply this thing inside, it will not do a very great job. So let it be as it is, let it be as it is. Let me write in this way. Okay, so now if I divide both sides of the expression by PQR, it will come out to be in this way: Q minus R by R equals to P minus Q PQR, P into BR minus CQ by PQR. Okay, so now you can see here we can easily cancel out this R and P from here. So now we can write, अब हम लिख सकते हैं कि Q minus R we have written in this way, Q minus R into R AQ. So this will be AQ minus, actually this will be actually R into AQ minus BP, isn't it? BP, this will be BP, this one. So in that way this is actually AQ minus BP, isn't it? AQ minus BP, AQ minus BP into R, Q minus R in the same way. So now we have Q minus R into AQ minus BP, okay, by P into Q. I can write in this way. Also here I can write P minus Q into BR minus CQ by QR. In this way I can write. Okay, so now if I write in this way, Q minus R in this way, AQ by PQ minus BP by PQ, I can write it in this way. P minus Q, in the same way I can write BR minus CQ by QR by QR. In this way we can write. So we can now write P minus R into this Q cancel out, so A by P minus this P cancel, B by Q.
In the same way, P minus Q, and here it will be, if I B by Q minus, if I cancel this Q and Q, C by R, in this way. Okay, so now if I multiply again inside, so it will be A by P into P minus R minus B by Q into P minus R, isn't it? Here again it will be B by Q into P minus Q, and again minus C by R into P minus Q, in this way. So now if I bring all these things towards the left hand side, it will be A by P into P minus R minus B by Q into P minus R minus B by Q into P minus Q and plus C by R into P minus Q. ओके, सी अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो A by P इंटू P माइनस R, ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दोनों को देखिए, यहाँ B by Q और यहाँ पर R माइनस P माइनस R है, ठीक है, दोनों में नेगेटिव है। तो अगर मैं माइनस साइन निकाल लूँ माइनस B by Q, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा आपका P माइनस R and plus P minus Q, isn't it? ये होगा plus C by R into P minus Q, isn't it? इसका मतलब हो गया A by P, P minus R minus B by Q, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको खोलें तो P minus R plus P minus Q plus C by R into P minus Q। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो P माइनस Q और C by R प्लस में ठीक है, इधर भी ठीक है, बस यहाँ पर B by Q, अब इसको सिंप्लीफाई करना तो R माइनस P आएगा। तो इफ़ आई टेक द साइन आउट R माइनस P, सो R माइनस P रह जाएगा और ये Q कैंसल आउट हो जाएगा, isn't it? P माइनस Q, P माइनस, here is P minus R, P minus Q, P minus Q is multiplied there, so this will come out to be cancelled out and this will become A by P minus R plus B, sin निकाला plus B by Q, R minus P, this will cancel out and P will be there, this will be P, positive P is there and negative R is there, so I can write in this way R minus P and plus C by R P minus Q, और यही हमें प्रूव करना था। एंड जब सब कुछ इधर आ गया तो ऑब्वियसली इधर सब कुछ जीरो ही था, जो मिस्टेक हो गया, खैर एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग इज देयर, इफ इट इज कमिंग दिस साइड इन द लेफ्ट हैंड साइड देन इट विल बिकम जीरो। सो इस तरीका से हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा और स्टेप वाइज सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये, और इस जगह पर बीच में रीअरेंजमेंट कीजिएगा तो आपको जो कैंसिल आउट होगा P वो कैंसिल हो जाएगा Q और उसमें R माइनस P, नेगेटिव में R, पॉजिटिव में P। सो इसको रीअरेंज करके सजा लीजिए। सो दैट इज द इक्वेशन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास दूसरा सवाल है जिसमें हम लोग जो है, सवाल है इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय 3n स्क्वायर प्लस 5n and its m term is given by 164, then we have to find the value of m. What is the value of m? So let us solve. तो हम लोग जानते हैं कि Sn का वैल्यू जो है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है, ठीक है। But it is also given by 3n square plus 5n, isn't it? So if I simplify these terms, all these terms, and compare both sides, then we will be finding out the value of a and d. So let me first simplify this one. So this will become 2an by 2 plus nd by 2 into n minus 1. n by 2 को मल्टीप्लाई हम लोगों ने इससे भी किया और इससे भी किया। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, isn't it? So this will cancel out, so here will be an प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर
into d by 2 minus n into d by 2, isn't it, equals to 3n square plus 5n। तो ये n कोफिशिएंट वाला को हम एक तरफ रख देते हैं, a इंटू एन माइनस n इंटू डी बाई 2 प्लस n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 equals to 3n square plus 5n, isn't it? So let me take out the common n, so it will be a minus d by 2 plus n square into d by 2 equals to 3n square plus 5n, isn't it? Now we will compare the coefficient of n square and coefficient of n on both sides. So comparing the coefficients of n square n on both sides. So first let me compare the coefficient of n. So you can see with the coefficient of n is a minus d by 2, and here the coefficient of n square is nothing but d by 2, isn't it? Here n square is there, so the coefficient of n square is 3 and here coefficient of n square is 2. So first let me compare the coefficient of n square so that we can easily find out the value of d. Okay, so just make a target here, n square. So with n square d by 2 is multiplied, here also with n square 3 is multiplied, n square के साथ 3 multiplied है, यहाँ पे n square के साथ d by 2 multiply है। दोनों तरफ LHS RHS को अगर कंपेयर करते हैं तो d by 2 must be equal to 3, so d by 2 must be equal to 3 and this implies that d equal to 6, d का वैल्यू 6, क्यों, 3 2 या 6। Now again comparing the coefficient of n on both sides. So now we will be comparing the coefficient of n. So with n you can see here and see here. So here it is written the coefficient of n is a minus d by 2, a minus d by 2, and there is 5. So what is the value of d? So it is a minus 6 by 2 equals to 5. So we can write in this way, that is nothing but a minus 3 equals to 5, or we can say a equals to 5 plus 3 which is equals to 8. So now we have found out the value of d and find out the value of first term. So before solving this we can write let a and d be the first term and common difference of AP respectively. Before starting we will just consider a is the first term and d is the common difference. Now using the semi-general form for finding the summation of the series of AP, just we have, and then comparing the coefficient of n and n square both side, we are able to find out the value of d and the value of a. Now it is said that the mth term is 64. So given mth term is 164, तो वही जनरल एक्सप्रेशन tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। अब यहाँ n नहीं होगा बल्कि m होगा, mth term, isn't it? So what is the first term? 8 plus m minus 1 into what is d? 6, and that is equal to 164 is equal to m minus 1 into 6 is equal to 164 minus 8. So therefore m minus 1 into 6 is equals to 14 minus 8 is nothing but 6, 5 and 1, 156.
isn't it? So m minus 1 equals to 156 by 6. So if I divide this with 6, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 6 ja 36. So m minus 1 is equal to 26. So m equals to 26 plus 1, 26 plus 1, which is equals to 27. So this is the required value, m is equal to 27. होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं था इसमें, जस्ट लेट अस कंसीडर द गिवन AP हैज द फर्स्ट टर्म A and the common difference D. Just use the formula of SN and the relation that is given in the left hand side, right hand side. Just simplify these things and then compare the coefficient of n square. From comparing the coefficient of n square you will get the value of D. अब इस D का वैल्यू जब मिल गया तो कोफिशिएंट ऑफ n का जो है तुलना कीजिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में, तो उससे a का वैल्यू D आ गया। अब सवाल पर ध्यान देना है कि कहा गया कि इसका mth टर्म 64 है और इस कंडीशन के आधार पर m का वैल्यू निकालना है। सो m टर्म के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, Tm इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू D equals to 164. So just put the value of a and D that we have obtained previously, just put them and then simplify them, and in this way you will get the value of m. होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग जो है अगले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है देखेंगे, जिसमें आप लोग और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। उसका स्ट्रेटजी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जो है इस चैनल पर जो है तरह तरह के जो है मैथमेटिक्स से संबंधित और साइंस के संबंधित वीडियोज़ आप लोगों को बना के भेजा जाता है, तो आप लोग जो है इसको जो है देखते रहिए और जो है न्यू अपडेट्स के लिए आप लोग जो है बने रहिए। ओके, थैंक यू।